You remember me, right? Hi everyone, good evening. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video जिसका आप लोग इंतजार कर रहे होंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने के पहले बोलूंगी कि 66% लोग सिर्फ वीडियो को व्यू कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. दिस इज वेरी बैड. सब्सक्रिप्शन फ्री है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है. एंड दूसरी चीज, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारा थैंक यू है, बिकॉज आप लोगों को मेरे हेल्थ की बहुत चिंता हुई. दीप्ति जी भी बहुत परेशान हो गई. रिएक्शन विद दीप्ति जी, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों हुए हैं इतने सारे टेस्ट मेरे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज दैट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. तो स्टार्ट करेंगे अभी रिएक्शन वीडियो. आप लोगों ने देखा कि आज लप्पी फिर से लाइव आई और लप्पी ने फिर से रोना गाना किया. लप्पी ने बोला कि अभी भी उसका पति जगत दीदी के साथ टच में है, उससे सारी चीजें छीनी जा रही हैं, उसका चैनल लॉग ऑफ कर दिया गया है. एंड लप्पी बार बार एक चीज बोल रही थी कि सभी लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, सभी लोग. अभी सभी लोग में सिर्फ जगत भैया जगत दीदी आते हैं या लप्पी के सारे ससुराल वाले भी आते हैं? सोचने वाली बात है, राइट? लप्पी को हम लोग मोटिवेट कर करके थक गए, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ. अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा इसके सासू माँ के व्लॉग में कि लप्पी ने पढ़ाई भी छोड़ दी है, राइट? विच इज समथिंग वेरी सीरियस. बट एनीवेज, हमको कोई लेना देना नहीं, लप्पी पढ़े या लप्पी ना पढ़े, हमें क्या. लेकिन ये सारी चीजें मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत ही साफ साफ बोल रखी हैं. मैंने एक न्यूज ब्रेक की थी कि लप्पी के ही मुंह से आई हुई बात थी कि लप्पू और जगत दीदी अभी भी टच में है, लेकिन उस न्यूज को किस तरह से झूठा साबित किया गया है आप लोग देख सकते हैं. कि लप्पी किसी लाइव में जाती और बोलती कि नहीं मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं सिर्फ मुझे डाउट था. आज लप्पी ने फिर से बोली ये बात कि मेरे पास प्रूफ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब हुआ कैसे और ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? और इज इट नॉट गेटिंग वेरी अनोइंग अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? अकॉर्डिंग टू मी तो इट्स वेरी डिस्गस्टिंग. आई कांट डाइजेस्ट दिस ड्रामा एनी मोर. बट जब ये ड्रामा का फर्स्ट राउंड हुआ था, जब लप्पू आया, चैट दिखाया, ये किया वो किया, तब जगत दीदी की शादी तय हुई थी, राइट? फिर क्या हुआ कि बहुत हंगामा हुआ, जगत दीदी शांत बैठी रही, उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया. वो कुछ चीजों को मतलब लेकर के ऑफेंड हो जाती है ना, जब किसी रिएक्शन चैनल पे कुछ बोला जाए तो आके फटाक से कम्युनिटी छापती है. लेकिन उसके कैरेक्टर को लेके इतना कुछ लप्पू बोल गया, उसका पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया उसने, लेकिन इसने अपना मुंह भी नहीं खोला, एक शब्द भी नहीं बोला. लेकिन जैसे ही दिखता है कि अभी लप्पू सब ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लप्पू अपने बीवी के लिए गाने गा रहा है, तो एक न्यूज उड़ती है कि मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी दिसंबर के एंड में हो जाएगी, मेरी शादी फेब में हो जाएगी. एंड फिर क्या होता है, लप्पू पगलाता है और लप्पू बनाता है ऊटपटांग रील, जहां पे वो ऐसे एक्सप्रेशन देता है कि मुझे तो टेंशन हो गई थी गाइस कि कहीं इसके दिमाग की नस ही ना फट जाए. मतलब पूरा कांप रहा है. ऐसा कैसा रील बनाते हो लप्पू? तुम्हें ऐसी वाली रील्स बनानी नहीं आती तो प्लीज मत बनाओ. वहां पे नीचे लोग कमेंट करते हैं कि अपनी बीवी को अपना लो, अपनी बीवी को अपना लो. कुछ लोग जगत दीदी के लिए कमेंट करते हैं, और कुछ एक जो इनकी भेजे की नस फाड़ परफॉर्मेंस थी ना, उसमें कमेंट्स शायद ऑफ थे ऑन थे, मेरे को पता नहीं. लेकिन बाकी की रील्स के कमेंट मैंने पढ़े, बड़े इंटरेस्टिंग थे, हैं बड़े बदमाश है लोग हैं. तो फिर क्या हुआ कि ये सारी चीजें होती हैं, और जैसे ही ये रोता है और वहां पे 1000 कमेंट जाते हैं, अगले दिन सुबह लप्पी, मतलब आज लप्पी लाइव आके फिर से वही वाला पुराना राग अलापने लगती है कि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे ना कुछ चीजों को आप डॉट्स जोड़िएगा ना, आप लोग खुद डिसाइड करिए, क्योंकि अब मैं नहीं बताऊंगी बेहतर ये लोग बात कर रहे हैं या ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि बात कर रहे हैं वाली चीज को भटकाने के लिए एक तो लप्पी लाइव में जाके बोली, दूसरा लप्पू ने अर्थ मॉम को कॉल करके बोला हम लोग तो बात ही नहीं कर रहे, अच्छा है 7 गोली खाती थी 12 खा के मर जाएगी, राइट? ये लप्पू का स्टेटमेंट था. तो हो सकता है ये लोगों को मिसलीड करने के लिए किया हो इन लोगों ने पूरा ड्रामा, हो सकता है, राइट? तो ये कब चालू हुआ और क्यों चालू हुआ? पहले जगत दीदी की शादी हो रही थी, फिर अब वापस जैसे ही शादी का अनाउंसमेंट हुआ, इनका ड्रामा फिर स्क्वायर वन से चालू हो गया है. लप्पी आती है, रोती है, गाती है, बोलती मेरे साथ सब बहुत गलत कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा चैनल लॉग ऑफ कर दिया है, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया. उसके पहले लप्पी के सूर बदले हुए थे, और जैसे ही मतलब ये बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है. लप्पू
और जगत दीदी दोनों एक दूसरे के दुश्मन मुझे ऐसे लग रहा है। जब उसे उधर से लगता है कि इधर से सब ठीक होगा तो उधर से खुराफात करती है बड़े साइलेंटली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही लप्पू ने बोला कि मैं भोपाल जा रहा हूं तो उधर से आया कि मेरी शादी हो रही है। समझ रहे हो? ताकि लोग बात करें कि कहीं इससे तो नहीं हो रही शादी, लप्पू ही से तो नहीं शादी हो रही। बट इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट मैरिड टू अनदर लेडी until you divorce your first wife. So this is impossible. बट बात तो होगी, गॉसिप तो होगी, फिर इन लोग को भी तो कंटेंट मिलेगा कि रुक जाओ रिएक्शन वाले, तुम गंदगी कर रहे हो। गंदगी असलियत में ये लोग खुद कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये न्यूज उड़ी कि ये होने वाला है वो होने वाला है, इनका दोनों पति पत्नी का ड्रामा फिर से स्टार्ट हुआ। अब इसका क्या मतलब है? पति पत्नी मिले हुए हैं? आपको क्या लगता है कि पति पत्नी मिले हुए हैं? मुझे तो कभी कभी लगता है कि मिले हुए हैं, कभी कभी लगता है कि बेचारी लप्पी, बेचारी मासूमियत की होलसेल डीलर मैन्युफैक्चरर लप्पी को कुछ पता ही नहीं होता। लप्पी ने हर चीज को फॉर ग्रांटेड लिया। लप्पी को मैंने आप लोग को एक वीडियो में ये भी बहुत ही क्लियरली बताया था कि कैसे लप्पी के दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके ससुराल वाले सारे इसमें लगे हुए हैं। लेकिन लप्पी को समझ में नहीं आया। लप्पी ने पता क्या वीडियो बना के दांत चियार के, हम तो यहाँ बहुत खुश हैं, अब हम पढ़ाई करेंगे, अब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अब हमें अपने लिए कुछ सोचना है, अब हम अपना चैनल खोलेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमारे को ससुराल वालों का इतने सबका प्यार नहीं मिलता। अगर हमने कंप्लेंट कर दी होती, इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हो? कंप्लेंट कर दी होती तो प्यार नहीं मिलता। मतलब एक कंडीशन है, कंप्लेंट नहीं करोगी हमारे बेटे की तो प्यार मिलेगा, अदरवाइज तो लप्पी तुम्हारा तो कोई मैं क्या ही बताऊं। तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी बुद्धि पर हमको तरस आ रहा है। लप्पी रोना तो आ नहीं रहा है। लप्पी ने और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। मैं आपको 1 मिनट में अपने नोट्स ले लूं कि लप्पी यार इतना कंफ्यूज करती, नोट्स लिख के रखे हैं मैंने कि लप्पी ने क्या क्या बोला है लाइव में। 1 मिनट। हाँ, तो लप्पी का सबसे बेहुदा स्टेटमेंट जो उसकी लाइव में आया है वो ये है कि मैं अभी तक चुप थी क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि तुम चुप रहो। तो लप्पी, तुम पैदा ही क्यों हुई हो? किसने बोला था तुम्हें? सब लोगों ने बोला होगा कि तुम पैदा हो जाओ, राइट? लप्पी अपनी हर गलती की ठीकरा किसी और पे फोड़ती है। लप्पी अपना घर खराब होने का ठीकरा जगत दीदी पे फोड़ती है, अपने पति पे नहीं फोड़ती है। लप्पी कुछ भी होता है उसका ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ती है। लप्पी के बेबी प्लानिंग नहीं हो पाई, उसका ठीकरा भी लप्पी ने दूसरों के ऊपर फोड़ा। तो लप्पी ने आज फिर से एक बार ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ दिया है। जो लोग लप्पी के सपोर्ट में उतरे थे, बहुत महान बन रहे थे, आप लोगों ने बोला कि चुप रहो, इसलिए लप्पी चुप रही और लप्पी के साथ बहुत गलत हो गया। देख लो आप लोगों को लप्पी को सपोर्ट करना है कि नहीं, क्योंकि आज आप सपोर्ट करोगे, आप उसको बोलोगे एक्शन ले लो, कल को कुछ गलत हो जाएगा तो लप्पी बोलेगी आप लोगों ने बोला था एक्शन ले लो। आप लोग बोलेंगे लप्पी चुप रहो, लप्पी के साथ कुछ गलत हो जाएगा, आप लोगों ने बोला था कि आप चुप रहो। यह है लप्पी का गेम। आगे बढ़ते हैं। लप्पी कह रही है कि मेरे पीठ पीछे सब कुछ हो रहा था, मुझे धोखा दिया जा रहा था। तो ये तो हम लोग तुमको कब से बता रहे हैं लप्पी, हम लोग कब से बता रहे हैं। मैंने तो ना जाने कब, जब एक दो ही रिएक्शन दिए होंगे तभी बोला था वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, राइट? जो एक बार चीटिंग करेगा वो हमेशा तुम्हारे साथ चीटिंग करेगा। लेकिन तुमको समझ में नहीं आया, तुम्हें लगा मेरा पति मेरा देवता है। लेकिन तुम्हारे लिए भी लप्पी, तुम्हारे लिए भी एक गाना गाऊंगी आज मैं कि आज जो तुमने बोला है कि मेरा सारा इनकम का सोर्स खत्म किया जा रहा है, मतलब लप्पी का जो सोर्स ऑफ इनकम है जिससे लप्पी पैसा कमा रही है, वो सारी चीजें ये फैमिली अपने हाथ में ले लेगी, लप्पी को खाली करके लात मार के निकाल देगी। मुझे ऐसा लगता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो लप्पी के लिए गाना है, ना पति ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ये लप्पी के लिए ही नहीं है, ये लप्पू के लिए है और लप्पू की पूरी फैमिली के लिए है ये वाला गाना। लप्पी आज कह रही है पब्लिक को गुमराह मत करिए। लप्पी, आपने सबसे ज्यादा पब्लिक को गुमराह किया है। जितना गुमराह आपने पब्लिक को किया है किसी ने नहीं किया। जब ये न्यूज रिएक्शन के थ्रू मैं बाहर लेकर आई कि ये जगत दीदी और जगत भैया आपस में बात करते हैं, तो आप किसी दूसरे चैनल पर जाती हैं और वहां पे बोलती हैं कि मुझे बस डाउट था ताकि ये न्यूज के ऊपर पानी फिर सके, राइट? आज आप फिर से वही चीज बोल रही हैं। आज आप बोल रही हैं कि अगर आप लोग प्रूफ मांगेंगे तो मैं प्रूफ दूंगी, तो दो प्रूफ दो। मैं अपने चैनल के थ्रू बोल रही हूँ लप्पी, प्रूफ दो कि ये लोग आपस में बात करते हैं, वरना बकवास मत करो प्लीज लप्पी। अच्छा नहीं लगता, तुम बहुत ही, मैं क्या बोलूं, बहुत ज्यादा मासूम हो, पता है। खैर कोई बात नहीं।
लप्पू को लप्पी बोलती है कि तुम सुधर नहीं सकते। तुमको आज समझ में आया लप्पी, ये तो हमको कब का समझ में आ गया था। पति तुम्हारा है समझ में, हम लोग को आ रहा है कितना नालायक है, तुमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम वैसे ही मासूम बनी रहो और तुम्हारे घर के में जो मट्टी का तेल डल रहा है ना, उसमें 2-4 बाल्टी तुम खुद डाल दो, वही कर रही हो तुम लप्पी। अच्छा, एंड आज आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो जब लप्पी लाइव आई थी उसने बोला अब मेरी बात कोई समझेगा ही नहीं कि मैं आज तक चुप क्यों थी। हमने समझ भी लिया, हमने समझा भी दिया कि तुम हो अपने ससुराल वालों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, तो इसलिए तुमको इतने प्यार से वो लोग रख रहे हैं। और उन्होंने तुमने जो अपनी एक बात बोली थी ना कि मेरे को यहाँ इतने लोगों का प्यार नहीं मिलता अगर मैं एक्शन लेती, तो ये कंडीशन थी, एक्शन लोगी तो प्यार सपोर्ट सब कुछ छीन लिया जाए वापस। करके देख लो, विश्वास ना हो तो करके देख लो। उसके बाद लप्पी कहती है कि मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, सब लोग मुझे धोखा दे रहे थे, मेरे साथ बड़ा गलत हो रहा था। एंड ऑल दिस वाइल जितनी देर लप्पी लाइव थी, एक भी ससुराल वाला नहीं था वहां पे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरे घर में कोई नहीं था तब लप्पी ने लाइव किया। इसका मतलब लप्पी 100% ससुराल वालों के प्रेशर में है और लप्पी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। लप्पी ने यह भी कहा है कि ये लोग पता नहीं कितना गिरेंगे और इनके लप्पू ने 2 से 3 महीने का गैप मांगा है। जो 2 से 3 महीने का गैप होता है ना, एक्चुअली वो सब डिवोर्स के प्रोसेस में बड़ा हेल्पफुल होता है लप्पी। और जो फिजिकल रिलेशन नहीं होता ना पति पत्नी के बीच में, वो भी बड़ा हेल्पफुल होता है डिवोर्स का केस फाइल करने के लिए। तो आप देख लो कि किस चीज की तैयारी हो रही है। उसके पहले आपकी सारी एक्सेस, अगर आप सच बोल रही हैं, वैसे तो मुझे भरोसा नहीं है लप्पी के ऊपर, अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हारे साथ गेम तो बहुत बड़ा हो रहा है लप्पी, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बट कोई बात नहीं, कह रही है कि प्रूफ मांगोगे तो देंगे, तो दे दो प्रूफ, जितने प्रूफ हैं दे दो। लप्पी ने यह भी बोला कि मैं सबके लिए सोचती थी। लप्पी मैं एक ही चीज बोलूंगी, जब शादी होकर लड़की ससुराल जाती है और वहां पे उस ससुराल में अगर अपना पति ही अपना ना हो ना, तो बाकी के रिश्ते सारे बेमानी हो जाते हैं। समझ में आई? और तुम क्या कर रही थी कि तुम उन बेमानी रिश्तों को निभाने की कोशिश कर रही थी, राइट? एक और चीज बड़े आश्चर्य की जो मैंने लप्पी के सास के वीडियो में देखा, जो लप्पी बोल रही थी, शायद वीडियो पहले का होगा, कि हम पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि 90% हमको वहां अटेंडेंस देनी होती थी। राइट राइट राइट, ये बोला तुमने। और हम दे नहीं पाते थे क्योंकि हम क्रिएटर्स पार्टीज में जाते थे, हम यहाँ जाते थे, हम वहां जाते थे, हमारा PR का शूट होता था। तो मतलब इसको कहते हैं अपने हाथ से अपने करियर में आग लगाना। क्या ये सब ना करती तो कुछ हो जाता? कुछ नहीं हो जाता, राइट? बट तुमने अपने हाथ से अपने करियर में आग लगाई है। तो खबर ये है कि लप्पी ने पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी है। ठीक है, लप्पी अब कुछ और करना चाहती हैं। तो लेट्स सी लप्पी क्या करना चाहती हैं। बट अब इस चीज सबको समराइज करूंगी एक अलग तरीके से, बहुत शॉर्टकट में, ताकि आप सबको समझ में आ पाए। लप्पू कहता है मैं भोपाल जा रही हूँ, उधर से मैसेज आता है कि मेरी शादी हो रही है, ताकि पब्लिक के बीच में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, लोगों को लगे कि यही लोग तो आपस में शादी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब शादी की न्यूज आती है, लप्पू डालता है एक भेजा फाड़ एकदम परफॉर्मेंस वाली रील, जिससे पता चलता है कि लप्पू अभी भी दीवाना तो उसी का है। लप्पी आती है रोते हुए, कहती है कि इन लोग अभी तक बात कर रहे हैं, और लप्पी कहती है कि उसके पास इस बात के प्रूफ हैं। लप्पी पहले भी ये वाली बात बोल चुकी है, लेकिन इस बात से लप्पी कभी भी पलट सकती है। तो इस बात पे हम लोग तब तक भरोसा नहीं करेंगे, अपने सब्सक्राइबर्स को भी बोलूंगी तब तक भरोसा नहीं करिएगा जब तक लप्पी प्रूफ ना दे। और ये सारी कंट्रोवर्सी तभी स्टार्ट कर देते हैं दोनों पति पत्नी, जैसे ही उधर से न्यूज आती कि मैं शादी कर रही हूँ। तो मान लो अगर उसकी अभी न्यूज आ जाएगी कि वो शादी नहीं कर रही है, तो ये दोनों शांत हो जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है ये कि लप्पी जब भी उसकी शादी की न्यूज आती है, लप्पी भी रोने लग जाती है। क्यों? लप्पी को तो खुश होना चाहिए ना कि शादी करेगी और चली जाएगी उसके जीवन से हमेशा के लिए। लेकिन लप्पी क्यों अपने पति का सपोर्ट करती है इन सब चीजों में? मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। अरे रो रहा है तुम्हारा पति, रोने दो, उसकी शादी हो रही है, वो शादी करके चली जाएगी जिंदगी भर के लिए तुम्हारी लाइफ से, फिर तुम्हारे पति की लाइफ में रह जाओगी सिर्फ तुम। तो लेकिन तुम लोग क्यों करते हो? तुम लोग करते क्यों हो? क्या तुम लोग मिले हुए हो? सोचने वाली बात है गाइस। क्या लप्पी मिली हुई है? वरना लप्पी को तो खुश होना चाहिए कि इसकी शादी हो रही है, वो मेरी जीवन से चली जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन लप्पी आ जाती है रोने के लिए, है करते। लाइट आ गई। लप्पी तुम्हारे रोने की बात की और लाइट आ गई। चलिए कोई बात नहीं। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, एंड प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि 66% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, विच इज वेरी बैड। हाँ, अब मैं बता दूं कि मेरी सेहत को क्या हो गया। बहुत ही जल्दी से मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी सेहत को क्या हो गया है। करीब पिछले 3 दिन से, पिछले हफ्ते में 3 दिन ऐसे निकले
कि मैं कोई भी मूवमेंट कर रही थी ना, जैसे मैं अगर मुंडी इधर करूं या मैं इधर करूं या मैं सो के उठूं या मैं बैठी हूं तो मैं खड़ी हो जाऊं तो मुझे चक्कर आ रहे थे। और मैं बैठी हूँ एक जगह स्टैटिक हो गई तो चक्कर नहीं आ रहे थे। तो जब 3 दिन हो गया और मुझे अजीब सा लगने लगा तो मैंने हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि पूरा फुल ब्लड टेस्ट करो, बिकॉज एज सच कोई हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं था मुझे, ना जुकाम था, ना बुखार था, ना बॉडी पेन था, कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि फुल बॉडी चेकअप कराना पड़ेगा, आपका पूरा ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। बिकॉज मैंने उनको बोला कि शायद किस चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है मेरे अंदर, बिकॉज मेरा जो लाइफस्टाइल है थोड़ा ठीक नहीं है। कभी भी सो के उठना, कभी भी खाना खाना, कभी भी सो जाना, ऐसा वाला 12-12 घंटे में खाना नहीं खाती कभी कभी। तो उन्होंने बोला कि हाँ डेफिशिएंसी हो सकती है बिल्कुल। तो उन्होंने पूरा बॉडी का टेस्ट लिखा एंड उन्होंने पूछा हाथ में दर्द रहता है, यहाँ दर्द रहता है। मैंने बोला हाँ रहता है। तो सर्वाइकल का इशू तो नहीं है, ये देखने के लिए उन्होंने मुझे ब्रेन का MRI बोला है और मुझे एक्सरे बोला है। तो एक्सरे कराने में आज जाऊंगी शाम को और आज मेरे ब्लड टेस्ट की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। फुल प्रोफाइल बोला है, इसलिए आने में टाइम लग गया है। तो उसमें पता चल जाएगा कि थायराइड तो बढ़ा हुआ नहीं है, शुगर तो नहीं है, किडनी लिवर सब कुछ ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। पूरा फुल प्रोफाइल में जो भी कुछ भी होता है, प्लैटिनम कुछ प्लान था उन्होंने, उसमें टेस्ट कराया है मेरा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग टेंशन ना लीजिए। और जो ब्रेन का MRI है, उन्होंने ये बोला है कि हो सकता है कि तुमको सर्वाइकल का इशू हो, तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि यहाँ से ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा जिसके कारण यहाँ पे कुछ परेशानी हो रही है। और जो मुझे हो रहा था वो कह रहे थे वर्टिगो कुछ कर रहे थे, मुझे नहीं पता वर्टिगो क्या होता है। आप लोगों को पता हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे दवा दी थी, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जिंदा रहूंगी, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, ये लोग मुझे परेशान कर पाएंगे, इतनी औकात नहीं है इनके अंदर। गाइस लव यू ऑल, जय महाकाल।